हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज क्या पढ़ते हैं हम? अशोक के धर्म, अशोक के बारे में जो संपूर्ण जानकारियां आज देखते हैं हम। तो देखिए, पिता कौन है? बिंदुसार। लिखिए पिता, लिख लीजिए बिंदुसार। तो अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार। माता कौन है? लिखिए माता धम्मा। और क्या बोलते थे? पासादिका और सुधाग्री। तो सुधाग्री क्या है? अशोक की माता है। पासादिका क्या? अशोक की माता। ये एक ही नाम है, इसके अन्य नाम है धम्मा के। नेक्स्ट, इनकी रानियों की देखिए बात करें तो रानियां लिखिए। संघमित्रा है जो मुख्य रानी थी, लिखिए रानियां। एक तो कौन थी? एक तो थी संघमित्रा। ये क्या थी? ये थी इनकी मुख्य रानी। कौन थी मुख्य रानी? संघमित्रा। और कौन थी? एक थी महादेवी। तो ये क्या बात हो गई? इनकी रानियों की बात हो गई। तो देखिए, पिता कौन है? बिंदुसार। माता धम्मा। पासादिका सुधाग्री। सुधाग्री, पासादिका और धम्मा। रानियां संघमित्रा मुख्य रानी, और क्या ये महादेवी। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए जो महादेवी से पुत्र पुत्री थी उनके बारे में बात लिखिए। तो बात करते हैं इनकी। तो देखिए, पुत्री कौन? महेंद्र और संघमित्रा। लिख लीजिए महेंद्र और संघमित्रा। पुत्र कौन है? महेंद्र। और पुत्री कौन है? संघमित्रा। संघमित्रा तो एक तस्य रक्षिता भी रानी थी, पद्मावती भी थी, कारुवाकी भी थी। किसकी रानी थी? अशोक की रानियां कौन कौन थी? संघमित्रा थी, महादेवी, तस्य रक्षिता, पद्मावती, कारुवाकी, सारी क्या थी? इनकी पत्नियां थी। तो इससे उत्पन्न संतान, महादेवी से उत्पन्न संतान कौन? महेंद्र और संघमित्रा। कौन है? महेंद्र और संघमित्रा। नंबर 3, इनकी रानी लिखिए, लिखिए तस्य रक्षिता। तस्य रक्षिता। कितनी रानियां? 5 रानियां। तो देखिए, तस्य रक्षिता बौद्ध विरोधी। तस्य रक्षिता क्या हुई थी? सती हुई थी। लिखिए बौद्ध विरोधी। बौद्ध विरोधी। और तस्य रक्षिता क्या? सती हुई थी। लिख लीजिए, ये सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। कौन है? तस्य रक्षिता। नंबर 4 लिखिए पद्मावती। ये कौन थी? कुणाल की माता। लिखिए पद्मावती। ये कौन है? कुणाल की माता। लिख लीजिए कुणाल की माता थी। कौन है? पद्मावती। नंबर 5 लिखिए कारुवा की। तो पहले ये देखिए, तस्य रक्षिता थी इनकी रानी। तो ये क्या? बौद्ध विरोधी थी। क्या हुई थी? ये सती हुई थी। आगे पद्मावती, ये कौन थी? कुणाल की माता। नेक्स्ट देखिए कारुवा की। लिखिए कारुवा की। तो इसमें देखिए पुत्र कौन है? तेवर। लिख लीजिए इनके पुत्र तेवर। तो प्रयाग स्तंभ लेख में उल्लेख जिसका मिलता है वो कौन है?
कारुआ की लिख लीजिए। प्रयाग स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। अब देखेंगे अशोक के धर्म। तो पहले देख लीजिए कौन सी रानी कारुवाकी से उत्पन्न पुत्र कौन सा? तिवर। और प्रयाग स्तंभ में क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है। हेडिंग लगाइए अशोक के धर्म। तो देखिए अशोक के धर्म, अशोक के धर्म। तो देखिए महावंश के अनुसार प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी 60,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाता था। किसकी बात हो रही है? अशोक की बात हो रही है। लिख लीजिए महावंश के अनुसार। किसके अनुसार? महावंश के अनुसार। लिखिए महावंश के अनुसार प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी और क्या करवाता था? 60,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाता था। लिख लीजिए 60,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाता था। भोजन करवाता था कितने लोगों को? 60,000 लोगों को। तो अशोक के धर्म पढ़ रहे हैं। महावंश के अनुसार क्या थे? ये ब्राह्मण थे और क्या करवाते थे? 60,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन करवाते थे। अब लिखिए उपगुप्त। क्या नाम है? नाम लिखिए आप उपगुप्त। तो इसमें लिखिए इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किसने? अशोक ने। तो लिखिए इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दीक्षा ली थी। तो देखिए अब क्या है? उपगुप्त इनसे क्या? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट लिखिए राजतरंगिणी। लिखिए राजतरंगिणी। राजतरंगिणी तो कल्हण किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा लिखी गई। तो कश्मीर के शासकों का इतिहास राजतरंगिणी प्रथम वह पुस्तक है जिसमें क्या? ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध किया गया है। लिखिए कश्मीर के शासकों का, कश्मीर के शासकों का इतिहास राजतरंगिणी में लिखा। राजतरंगिणी में। तो यह लिख लीजिए वह पुस्तक है। ये कौन सी? जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखा गया है। कौन सी घटनाओं को? ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखा गया है। क्रमबद्ध लिखा गया किसमें? कल्हण कृत राजतरंगिणी। तो कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। तो इसमें क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखा गया है। तो लिखिए राजतरंगिणी में अशोक से संबंधित जानकारी। अभी उनकी बात करते हैं। तो लिखिए राजतरंगिणी में
लिखिए राजतरंगिणी में राजतरंगिणी में अशोक से संबंधित जानकारी। तो देखिए कौन सी जानकारी है, तो ये क्या था, शैव धर्म का अनुयायी, किससे संबंधित बात है, ये राजतरंगिणी बोल रही है इस बात को, क्या कि शैव धर्म का अनुयायी था अशोक। लिखिए शैव धर्म का अनुयायी, शैव धर्म का अनुयायी कौन है, अशोक। तो श्रीनगर की स्थापना किसने, जालोक को कश्मीर का राज्यपाल बनाया। लिखिए श्रीनगर की स्थापना की, श्रीनगर की स्थापना की, और क्या, जालोक को राज्यपाल बनाया। किसे बनाया, जालोक को इन्होंने राज्यपाल बनाया। और क्या, नेपाल विजय का उल्लेख। देखिए नेपाल विजय का उल्लेख, नेपाल विजय का उल्लेख। तो नेपाल में 2 नगर स्थापित, कौन कौन से, एक तो लालीपाटन, दूसरा कौन सा, देवपाटन। तो लिखिए राजतरंगिणी में अशोक से संबंधित कौन कौन सी जानकारी, शैव धर्म का अनुयायी, श्रीनगर की स्थापना, जालोक को राज्यपाल। तो नेपाल विजय का उल्लेख मिलता है, नेपाल में 2 नगरों की स्थापना, कौन सी, लालीपाटन और देवपाटन। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए राज्याभिषेक से 7वें वर्ष में अशोक ने क्या किया, कश्मीर और खैतान के क्षेत्र के भागों को जीतकर क्या कर लिया, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। लिखिए ये बात राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, लिखिए राज्याभिषेक के 7वें वर्ष किसने, अशोक ने कश्मीर एवं खैतान क्षेत्र, कश्मीर एवं खैतान क्षेत्र के अनेक भागों को जीतकर, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। तो क्या क्या, राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर और खैतान के जो क्षेत्र थे उन भागों को जीतकर किस में मिला लिया, मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। पढ़िए कलिंग युद्ध, तो लिखिए हेडिंग लगाइए कलिंग युद्ध। तो देखिए कलिंग युद्ध, लिखिए कलिंग युद्ध। ईसा पूर्व क्या मतलब है, ईसा के जन्म से पहले। तो राजधानी क्या, तोसली, इसमें राजधानी तोसली। तो 1 लाख लोग इसमें मारे गए थे और 1.5 लाख लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। जानकारी कौन सा शिलालेख देता है, तो कौन सा शिलालेख देता है, 13वां शिलालेख की जानकारी देता है। तो लिखिए 1 लाख लोग मारे गए थे, 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने, 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। कितने,
1.5 लाख लोग घायल हो गए थे। जानकारी कौन देता है? 13वां शिलालेख लिखिए। जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। कौन से शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से। तो देखिए कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में युद्ध की बात है। कब युद्ध? 261 ईसा पूर्व। तो राजधानी तोसली 1 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग क्या हो गए थे? तकरीबन घायल हो गए थे। और जानकारी 13वें शिलालेख से मिलती है। देखिए युद्ध का कारण देख लीजिए। लिखिए युद्ध का कारण। तो युद्ध का कारण क्या? साम्राज्यवाद की भावना। लिखिए साम्राज्यवाद की भावना। साम्राज्यवाद की भावना। समुद्री मार्ग से साम्राज्यवाद को क्या करना? जोड़ना, ताकि व्यापार में क्या हो? अधिक से अधिक वृद्धि। लिखिए समुद्री मार्ग से साम्राज्यवाद को जोड़ना। समुद्री मार्ग से साम्राज्यवाद को जोड़ना। साम्राज्यवाद को जोड़ना। और कलिग धन, खनिज, वन और हाथियों से क्या था? संपन्न था। लिखिए कलिग क्या था? तो खनिज, वन एवं हाथियों से संपन्न था। क्या था? हाथियों से संपन्न था। तो देखिए युद्ध के कारण क्या? साम्राज्यवाद की भावना, समुद्री मार्ग से साम्राज्यवाद को जोड़ना। कलिंग क्या था? खनिज, वन और हाथियों से संपन्न था। तो इसमें राजाओं का क्रम लिख लीजिए एक बार। अशोक से पहले कौन थे? तो देखिए सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार हुए, फिर उनके पुत्र अशोक, फिर उनके पुत्र कौन है? कुणाल, दशरथ और संप्रति और भयदर्थ। जो चाहे वो लिख सकता है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति और बृहदर्थ। तो सबसे पहले लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए इसमें सबसे पहले लिखिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें देखिए क्या देखेंगे? जैन धर्म कौन सा? तो जैन धर्म। आगे देखिए बिंदुसार आजीविक संप्रदाय और अशोक बौद्ध धर्म से। लिखिए बिंदुसार आजीविका संप्रदाय। आजीविक संप्रदाय। अशोक का धर्म है बौद्ध। लिखिए अशोक बौद्ध धर्म। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी। अशोक का बेटा था ना। कुणाल के बारे में लिखिए अशोक का उत्तराधिकारी। इनमें एक दो बात सर में नोट कीजिए कि एक बात है तो दशरथ में लिख लीजिए बौद्ध धर्म। दशरथ धर्म, बौद्ध धर्म। तो देखिए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य धर्म जैन धर्म, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय, अशोक बौद्ध धर्म, कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी, दशरथ बौद्ध धर्म। तो देखिए दशरथ के बारे में बात करें तो
अब लिखिए दशरथ। तो दशरथ देखिए, नागार्जुन की पहाड़ियों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण। लिखिए नागार्जुन की पहाड़ियों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण। बौद्ध गुफाओं का निर्माण कौन कौन सी गुफा? गोपी, लोमान और भर्तिका। लिख लीजिए गुफा गोपी, लोमान, भर्तिका। तो देखिए नागार्जुन की पहाड़ियों में बौद्ध धर्म से बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया। कौन कौन सी गुफा? गोपी, लोमान और भर्तिका। नेक्स्ट संप्रति लिख लीजिए, वो था जैन धर्म। संप्रति लिख लीजिए इसके आगे, संप्रति। तो क्या? जैन। आगे देखिए नंद, मौर्य और सुगवंश। लिख लीजिए पहले नंद, फिर मौर्य और सुगवंश। तो सुगवंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। लिखिए सुगवंश का संस्थापक, सुगवंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट देखिए मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ। लिखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहदर्थ। तो पुष्यमित्र सुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके क्या कर ली? सुंग वंश की स्थापना की है। तो लिखिए पुष्यमित्र सुंग ने पुष्यमित्र सुंग ने बृहदर्थ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की। तो जासूसी ग्रंथ को किस नाम से जाना? मुद्रा राक्षस को जासूसी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक लिख लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो लिखिए मौर्य वंश का संस्थापक मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए सुंग वंश का संस्थापक कौन? पुष्यमित्र सुंग। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहदर्थ। कौन सा? बृहदर्थ। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ और सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए ये मौर्य काल से पहले के हैं। ये सुवंश। तो अशोक ने सुदर्शन झील से नहर निकलवाई थी। ये बात लिखिए, एक अशोक ने सुदर्शन झील से नहर निकलवाई थी। अशोक ने सुदर्शन झील से क्या करवाया था? नहर निकलवाई थी। किसने? अशोक ने। तो सुदर्शन झील का निर्माण पहले किसने करवाया था वो देख लीजिए। सुदर्शन झील के बारे में कुछ बातें देख लीजिए। तो अशोक ने सुदर्शन झील से क्या करवाया था? नहर निकलवाई थी। हेडिंग लगाइए सुदर्शन झील।
तो लिखिए सुदर्शन झील। तो देखिए निर्माण चंद्रगुप्त, निर्माण देखिए लिखिए चंद्रगुप्त, पदाधिकारी पुष्यगुप्त, कौन है? पुष्यगुप्त। पुनर्निर्माण किसने? अशोक ने। तो लिखिए अशोक। और इस समय पदाधिकारी तुषास्क, कौन है? तुषास्क। तो देखिए फिर निर्माण पुनर्निर्माण किसने? रुद्रदमन ने भी करवाए थे, उस समय पदाधिकारी कौन है? सुविशाख। तो देखिए निर्माण किसने? चंद्रगुप्त ने। पदाधिकारी कौन है? पुष्यगुप्त। कौन है पदाधिकारी? पुष्यगुप्त। पुनर्निर्माण अशोक और पदाधिकारी कौन है? तुषासक।